आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि एकादशी को हमारा व्रत रहता है तो द्वादशी को व्रत कैसे खोलना है। एक एक चीज सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से वीडियो को सुनना, कोई टॉपिक छूट ना जाए। देखिए, एकादशी के दिन हम सभी का व्रत रहता है, यानी हमें अन्न नहीं खाना होता। भगवान का चिंतन करते हुए एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। उस व्रत को द्वादशी के दिन खोला जाता है। तो कुछ प्रेमी क्या करते हैं, हमने खुद देखा है श्री श्याम शाढ़वा धाम में हम एकादशी को देखते हैं कि लोग एकादशी के दिन खीर लेकर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादशी के दिन तो चावल बनाए नहीं जाते, खीर नहीं बनाई जाती, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। जब हम उनसे पूछते हैं तो आगे से वो महिलाएं जवाब देती है, ओहो हमें तो पता ही नहीं था। कमाल की बात है, ये गलत बात है भाई। अब आप घर पर भोग लगाओ या मंदिर में भोग लगाओ तो वो कैसे भोग लगेगा, ध्यान से सुनने की बात है। मैं यही कहूंगा कि आपको अपने घर पर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में आप इस तरह भोग नहीं लगा सकते, वहां हजारों श्रद्धालु मौजूद होते हैं। तो घर पर हम बाबा श्याम का द्वादशी का भोग कैसे लगा सकते हैं। बाबा श्याम को सर्वाधिक क्या पसंद है, क्या भोजन पसंद है, खीर और चूरमे का भोग लगाया जाता है। अब जब एकादशी को बाबा का व्रत है, हम सब का व्रत है, हमारा हो भी ना हो भी, लेकिन बाबा का तो व्रत है, तो एकादशी को हम खीर और चूरमे का भोग नहीं लगा सकते, तो खीर चूरमे का भोग द्वादशी को लगाया जाता है। द्वादशी को एक शुभ मुहूर्त के अनुसार आप अपने घर के पूजा स्थान पर साफ सफाई इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आपको वहां पर बाबा श्याम और बाबा हनुमान 2 दीपक जलाने, हमेशा दोनों देवताओं की पूजा एक साथ होगी, ये बात आप याद रख लेना। उसके साथ आप अपने घर पर गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से एक उपला होता है, उसको तैयार कर लीजिए अग्नि में। इतना तैयार करिए कि उसके अंदर से धुआं ना निकले, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हुआ मिले आपको। वो उपला लेना है। घर पर खीर और चूरमे का या मूंग चावलों की खिचड़ी का या अन्य कोई भी, जैसे हलवा है, कोई पूरी सब्जी रोटी, जो कुछ भी आप बना सकते हो वो बनाइए। याद रहे, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना है इस चीज में। मैं यही कहूंगा कि आप खीर चूरमा बना लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो यही बनता है भाई, खीर चूरमा बनता है, मूंग चावलों की खिचड़ी बनती है। तो हमने ये सब कुछ चीजें तैयार कर ली। अब हमें एक लोटे में जल लेके, तुलसी दल जरूर होना चाहिए आपके पास, लेकिन ये याद रहे एकादशी को और रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो एकादशी से पहले 10वीं तिथि को आप तुलसी तोड़कर रख सकते हो। तुलसी और बेलपत्र 11 दिनों तक वासी नहीं माना जाता। तो अगर एकादशी से पहले रविवार है तो भी आप शनिवार को तोड़कर रख सकते हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें और अपनी सेवा में लगे रहें। अब ऐसे में आपने तुलसी दल ले लिया, खीर चूरमा घर में जो बनाया था वो प्रसाद ले लिया। उसके साथ साथ अगर आप लेके आते हो तो बाजार से 5 रुपए के बतासे जरूर ले आए। नहीं लेकर आते तो कोई खास बात भी नहीं, क्योंकि प्रसाद के रूप में खीर चूरमा आपके पास है। आप अपने एक आसन पर बैठिए, क्योंकि हमेशा पूजा आसन पर बैठ कर की जाती है। क्यों की जाती है? नीचे जब हम जमीन पर बैठते हैं तो हमारे पुण्य का सारा फल पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है, हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो आसन लगाकर बैठना चाहिए हमेशा। आसन लगाकर बैठिए, जल रखिए, खीर चूरमे का जो भोग है वो अपने पास रखिए, और जो आपने उपला तैयार किया था उसको अपने पास रखिए। आपको अब दीपक जलाना है, तुलसी भी साथ रखनी है, दीपक जलाना है। एक बाबा श्याम का दीपक, एक बाबा हनुमान का दीपक, दोनों को एक साथ भोग लगाया जाएगा। ऐसे में आपके पास जो मंदिर में छोटी घंटी होती है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजेगी और तुलसी दल नहीं होगा, भगवान का भी भोग स्वीकार नहीं करते। ये याद रखना आप। तो सबसे पहले दिए के अंदर बाती रखें, उसके अंदर घी डाल लें पहले से ही। अब सबसे पहले माचिस की तिल्ली जलाएं एक हाथ से। सर के ऊपर कपड़ा जरूर होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दूसरे हाथ से घंटी बजाते रहें। घंटी जैसे ही घंटी शुरू हो, तिल्ली जली, घंटी शुरू हुई, और सबसे पहले क्या बोलना है, चलिए करते हैं श्री गणेश। यानी हमने भगवान गणेश को याद कर लिया, क्योंकि भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी। चलिए करते हैं श्री गणेश, बस इतना ही बोलना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा की एक चौपाई दोहरानी है। कौन सी? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। मतलब कि बाबा हनुमान, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। अतः अपनी शक्तियों को याद करिए और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, क्योंकि द्वादशी का दिन है, हम आपकी और बाबा श्याम की भोग लगा रहे हैं। उसके बाद आपको यही बात बाबा श्याम को बोलनी है कि बाबा श्याम, आपने माता मोरवी को जो 2 वचन दिए थे, कौन से? एक, हारे का सहारा बनूंगा, दूसरा, कोई कुछ भी मांग लेगा इनकार नहीं करूंगा। दोनों वचनों को याद करिए और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, क्योंकि बाबा हनुमान पहले ही जागृत स्वरूप में आ चुके हैं
और द्वादशी के इस शुभ अवसर पर हम अपना व्रत खोलने के लिए पहले आपको भोजन करवा रहे हैं। आप भी अपना व्रत खोल लीजिए। जब आप दोनों के लिए ये बात बोलोगे, उसी समय पर पहले गणेश भगवान आए, फिर बाबा हनुमान आए और फिर बाबा श्याम आए, यानी उस समय पर आपने अपने घर की शक्तियों को जागृत कर लिया है। वो शक्तियां जागृत रूप में आपके सामने आ चुकी हैं। दोनों दिए जला दिए, अब घंटी बजती रहनी चाहिए। उसके साथ अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चूरमा, थोड़ी सी खीर इस अंगुली और अंगूठे के माध्यम से निकालनी है आपको। थोड़ा सा भाग निकालकर उसको उपले पर रख दीजिए और कहिए कि बाबा हनुमान भोग स्वीकार करिए। थोड़ा सा और निकाल के फिर रख दीजिए और कहिए बाबा श्याम स्वीकार कर लीजिए। यानी आपने दोनों देवताओं को भोग लगा दिया। उसके साथ जो तुलसी दल है उसको भी वहीं समर्पित कर दो, उसी उपले के ऊपर। और अब आपके पास जो बर्तन में थोड़ा जो घी बचा हुआ था, इस अंगुली के माध्यम से उस घी को उस उपले के ऊपर डालो। जो भोजन आपने रखा है उस भोजन के ऊपर डालो। इससे होगा क्या, जो वो उपला है वो तैयार होने लगेगा और उस घी के कारण वो भोजन उस गर्माहट के कारण अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। आप 1 से 2 मिनट के अंदर देखोगे कि उस उपले में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि प्रज्वलित होने का मतलब है भगवान आपके भोजन को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान ने आपके भोजन का भोग लगा दिया। तब तक घंटी बज रही है, घंटी बजनी बंद नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बैठे बैठे कुछ प्रेमी ये कहते हैं कि भगवान को भोग लगाते हुए नहीं देखना चाहिए, तो क्या करें, खड़े होकर चले जाए। नहीं, खड़े होकर नहीं जाना। खड़े होकर जाओगे तो आपने जो 2 मिनट 4 मिनट बैठकर तप अर्जित किया है वो पृथ्वी पर पांव रखते ही खत्म हो जाएगा। वहीं बैठे रहिए, आंखें बंद कर लीजिए, या फिर आप कोई भी किताब उठा लीजिए, श्याम चालीसा, हनुमान चालीसा की श्याम आरती, हनुमान आरती, चौपाइयाँ, स्तुति, कुछ भी कर सकते हो आप। किताब में देखने लग जाइए या फिर आंखें बंद करके आरती गाने लग जाइए। और कुछ भी नहीं आता, आंखें बंद करके राम 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 करने लग जाइए। जब आपको लगे कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब बाबा ने भोग लगा लिया होगा, अपनी आंखें खोल लीजिए। आंखें खोलकर जब लगे कि हाँ बाबा ने भोग लगा लिया है अच्छे प्रकार से, उसके बाद जो आपने वहां जल रखा है, इस अंगुली के माध्यम से जल का थोड़ा सा छिड़काव करिए। मूर्तियों पर जल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो उपला जहां रखा हुआ है वहां छिड़काव कर दीजिए। अब उस जल को उठाकर आप वहां से खुद भी पी सकते हैं, सूर्य भगवान को भी दे सकते हैं, तुलसी में भी डाल सकते हैं। वो आपका काम है, आप क्या करना चाहोगे। अब वहां पर जो उपला रखा हुआ था वो शाम तक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अब उसका क्या काम करें, उसको क्या काम में ले। अगर ज्यादा राख इकट्ठी हो चुकी है तो उसे अपने खेतों में छिड़काव कर दो। खेत नहीं है, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उसका छिड़काव कर दो। या फिर थोड़ी थोड़ी अगर आपके पास राख बची हुई है तो उसको हर रोज शाम को आपको अपने घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। कैसे, एक छोटी सी तांबे की लुटिया लेकर अपने घर के पूजा स्थान पर रखो। उस जल में शाम को जब लगे आपने आरती कर ली, सब कुछ कर लिया, तो उस जल में थोड़ा सा सिंदूर डाल के, उसके अंदर थोड़ी सी राख डाल के और इस उंगली के माध्यम से पूरे घर में उस जल का छिड़काव करिए। और इस प्रकार से छिड़काव करना है, जहां से आप अपने घर के मंदिर से उस लुटिया को लेकर चले हो, दोबारा वहां नहीं आना है, आपको बाहर की ही तरफ जाना है, यानी अपने घर के बीच से होते हुए निकलना है। एक बार छिड़काव इस साइड, एक बार इस साइड, ऐसे करते हुए आपको बिल्कुल बाहर निकल जाना है, जो आपका मेन डोर है। मेन गेट के ऊपर बचे हुए जल की आपको एक लक्ष्मण रेखा बना देनी है। उसके बाद वापिस आ जाइए, उस लुटिया को साफ करिए, दोबारा जल से भरिए और अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। अगली रात को भी आपको सेम ऐसा ही करना है। वो राख एक रक्षा सूत्र के रूप में काम करेगी। वो राख कोई आम राख नहीं है, वो जो एक प्रकार से तपस्या की धुनी हो चुकी है। उसका आप तिलक भी कर सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, छाती में लगा सकते हो, माथे पर लगा सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि माथे पर तिलक लगाते हैं, गले में लगाते हैं, लोग देख लेते हैं और तरह तरह की बातें बनाए। आप अपनी छाती में लगाना शुरू कर दो, किसी को दिखाई नहीं देगा। और किसी को हमें दिखाना भी क्यों, हमें तो पता है ना कि हमने क्या कर रखा है। बस किसी की कोई परवाह नहीं है, आराम से शांत चित्त भाव से ठाकुर की सेवा करते रहिए और बाबा आपके इस भोग को स्वीकार कर लेंगे। और कहिए बाबा से कि प्रभु रात को सौपन में आकर हमें आप दर्शन दीजिए और बताइए भोग स्वीकार हुआ या नहीं। बाबा आपको बिल्कुल 100% दर्शन देंगे। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अब जो बाबा के अच्छे व सच्चे प्रेमी हैं, इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करेंगे। अब आप देख लेना अच्छे या सच्चे हो या नहीं हो, वो आपकी मर्जी। जय श्री श्याम।